कोलकाता के लिए बात कर लेते हैं यार एक बार। देखो कोलकाता के लिए कोई बात नहीं कर रहा होगा, केकेआर का मैं चाहता हूं कि हम डिस्कस करेंगे केकेआर का क्या हो सकता है। केकेआर के चंक की बात करते हैं हम कि भाई इनका जो चल रहा है विक्ट्री चंक, अभी एक पैच आ गया ना यार 3 जीत का, 3 ये लगातार जीते हैं, एक मैच इनका बारिश वाला है। एक बारी पॉइंट्स टेबल अगर आपने कर दिया हो, वो जो हम बात करते हैं सीएसके वाली करेक्शन में अगर वहां पर है, ये आप देखो अब केकेआर का क्या है जय भाई कि 9 मैचों में जीत तो इनकी 3 है, बट इनको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिला हुआ है ना, 5 मैच बचे हुए हैं। 5 में से 5 मतलब केकेआर 2014 में करिश्मा कर चुकी है, 2021 में कर चुकी है, ऐसा कुछ कि सेकंड हाफ बहुत अमेजिंग। आरसीबी से हमने हाल फिलहाल में ही देखा है। बट 5 में 5 मत देखो ना, इनके 8 में 8 हो जाएंगे, पिछले 3 हाँ, मुकाबले भी obviously। जीते यार। 8 मुकाबले किसी टीम के लिए जीतना ना, मतलब यार देखो वो मैं कह बहुत रहा हूं, बड़ी चीज हो जाएगी। देखो जब इवन मुंबई के लिए भी मैं मैं कह जो दूंगा। वो केकेआर थी जो फर्स्ट हाफ में पिटी थी और कोविड हुआ था, उस केकेआर में किसी ने नहीं बोला था कि दम है और केकेआर ये कर देगी वो कर देगी। खिलाड़ी जरूर थे, नरेन रसल ये सब थे, बट वेंकटेश अय्यर वाला डिसीजन लिया। कभी कभार मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने मैचेस नहीं देखे केकेआर के किस किस से हैं, मैचों पर भी आएंगे। केकेआर को देखो, केकेआर क्या इस आईपीएल का अगर कर देगी तो ग्रेटेस्ट कमबैक होगा वो, जो टीम इनके पास है। केकेआर को 2 बार डीसी खेलना है। एक बात बताओ, अगर केकेआर कर देगी ये तो आप बोलोगे आईपीएल का ग्रेटेस्ट कमबैक, ग्रेटेस्ट कमबैक हो जाएगा। लगातार 8 मैच जीत के अगर जो खत्म प्लेऑफ में जा रही है 10 नंबर पर, हाँ लगातार 8 मैच जीत के अगर जा रही है तो वो ग्रेटेस्ट कमबैक हो जाएगा। 9 मैचों में से 3 जीत 5 हार, इनको बारिश वाला जो दित्ता हुआ था ना, 7 मैच जीत के गई हुई है। हाँ लगातार 7 जो दित्ता एक हो जाएगा भाई। क्या दित्ता एक पॉइंट आपकी तस्वीर बदलेगा केकेआर के लिए। केकेआर के आप एक बार सिनेरियोज मतलब इन टर्म्स ऑफ समझते हैं मैचेस के हिसाब से। अब मैच है दिल्ली वाला, केकेआर दिल्ली में हम केकेआर को चांस दे सकते हैं? दिल्ली में है, दिल्ली पिच तो सामने वाले को देती है ना, तो दिल्ली देगी स्पिन सरफेस कि नरेन वरुण और अनुकूल खा जाओ हमें, ठीक है, ठीक है। इसमें चांस दे सकते हो, रियलिस्टिक चांस दे सकते हो कि कुछ भी हो सकता है। केकेआर इज इन विद अ चांस। केकेआर वर्सेस आरसीबी, आरसीबी फेवरेट्स इररिस्पेक्टिव, अगर वो लखनऊ से हार भी गई, ठीक है। हारने के बाद भी मैं कहूंगा फेवरेट्स। केकेआर वर्सेस जीटी इन ईडन गार्डन्स, केकेआर कर सकती है जीटी के साथ। जीटी को तो मतलब कायदे से देखा चांस दे सकते हो। और फिर अपने घर में भाई अब तो विकेट बना लेना भाई। लास्ट 3 गेम इनकी घर पर हैं, इनका जो सिक्का चल रहा है, और लास्ट 3 गेमों में आपकी गुजरात, मुंबई, दिल्ली है। अगर आरसीबी को छोड़ के 2 बार डीसी खेलना, पहले हराओ दिल्ली। हाँ। इनके लिए भी वही चीज है, अभी इतनी आगे की बात नहीं है। पहले अगर आपने दिल्ली हरा दी, दिल्ली हराने के बाद आरसीबी गेम आपके लिए है भाई कि आपका आगे जो चूरन है वो चलेगा नहीं चलेगा। बट अगर वो आपने हरा दी तो तीनों गेम घर पर है। जो हमारे वो दादा हैं जो गुस्से में रहते हैं पिच क्यूरेटर, उनको बिठाओ चाय पर, उनको बोलो कि भाई ऑलरेडी यहां पर खेला हो चुका है, अब भाई आप हिसाब किताब देखो, हमारा जमाओ, पिच हमको दे दो, स्पिन विकेट पे इनके मैचेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली 5 लगातार जीतना इनके लिए बहुत बड़ी टास्क हो जाएगी। ठीक है, वो सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं कि 5 एक करके हुए जीत भी जाए, बट एक बुरा दिन आना यार मनोज, एक बुरा दिन, मतलब देखो एक हार से इनका खत्म हो जाएगा कैलकुलेशन। मेरे लिए खत्म है भाई, 15 मेरे लिए खत्म है। बट एक कोलकाता का फैन जो देख रहा है, जो कहता है यार कि हमारे बारे में कोई बात नहीं, आकाश फालतू में एक्साइटेड हो जाएगा, हमें बैठने नहीं, जो कोई कहता है कि हमारे बारे में बात नहीं होती, तो यार हम चेन्नई का हम बना दे रहे हैं, चेन्नई का सिनेरियो 5 में 4 उनको, ठीक है, हम औरों का बना दे रहे, राजस्थान जीटी जो मतलब लड़खड़ाई हुई टीम है, तो वाई नॉट केकेआर भाई। चलो मैं कह रहा हूं, मेरी कहानी केकेआर की है कि अगर केकेआर अगले कल है ना मुकाबला दिल्ली वाला, हाँ तो कल ही इनका काम तमाम हो जाएगा। दिल्ली वाला इनके लिए एक ऐसा सिनेरियो है, हार जाओगे तो भाई फिर तुम्हारा पैकअप है, फिर हमको क्या कुछ बोले। बट दिल्ली जीतकर अगर आरसीबी हरा दी है, अगर लगा हुआ है, आई थिंक रायपुर में आरसीबी गेम इनकी, हाँ रायपुर होगा तो। वहां पर आपको अच्छी विकेट मिलेगी रायपुर में, जो हमने हाल फिलहाल के मैचेस देखे। अगर आपने आरसीबी को हरा दिया तो एक तो आरसीबी की लंका लग गई। एलएसजी वाला जो हम मानकर चलें कि अगर आरसीबी को रिजल्ट ऊपर नीचे होता है तो 2 हार मिल रही है आरसीबी को। फिर आपकी 3 गेम्स हैं होम, अगर होम पर आप ड्राई सरफेस और स्पिन की विकेट दे दो, बट होम में इनको विकेट नहीं मिलती है ना यार। अब मिली है इस सीजन, मिली है भाई, तो इस सीजन मिलने लगी है ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं। इवन जो आपकी वाली गेम थी जिसमें लखनऊ में मुकुल ने मारे लास्ट में, तो इनको ये भी विकेट मिली है इस बारी। और अब तो भाई जब 3 में 3, मैं कह रहा हूं हाथ जोड़ने पड़े, पैर पड़ने पड़े उन दादा के जो गुस्सा रहते हैं, उनको तो बोल लेना। और ऑपोजिशन क्या है? डीसी, ऑपोजिशन है मेरे ख्याल से एमआई, और ऑपोजिशन है जीटी। हाँ जीटी, ये 3 ठीक है। इन तीनों को मतलब जो हम बात करेंगे, डीसी को भी और एमआई को भी, स्पिन टाइप का सरफेस उतना नहीं। जीटी के पास वो ऊपर शुभमन है, साई है, इवन बटलर भी कभी कभी टेम्परामेंट दिखा देता है। ईडन गार्डन्स में उसकी वो नॉक याद आती है क्योंकि, बट वो विकेट डिफरेंट था।
और बॉलिंग लाइनअप भी उनके पास थोड़ा अच्छा कहोगे आप, क्योंकि वो चेंज ऑफ पेस वगैरह भी कर देंगे थोड़ा वहां पर, बट वो विकेट ऑफ पेस वाला रबाडा को उतना नहीं रास आएगा। इनको सीम का विकेट ज्यादा रास आया जीटी को, अगर कायदे से देखो जो कोलैप्सेस इन्होंने कराए ऊपर कराए, चेन्नई सुपर किंग्स ऊपर, आरसीबी ऊपर से पंजाब ऊपर, तो मुझे लगता है फिर इनके लिए जो है ये बन सकता है कुछ ना कुछ। बट वो ये जो आपने बोला कि कहानी कल खत्म भी हो सकती है, कहानी कल खत्म हो सकती है, जिस दिन हारे उस दिन खत्म हो कल भी हो सकती है, कितना लंबा खींच सकते हैं, रियलिस्टिक है ना कि कल ही आप हार गए, और दिल्ली भी तो ऐसी है अपरिचित। हाँ, दिल्ली भी तो एक मैच ऊपर एक मैच नीचे करती है। एक मैच कल आए वो पता चला दिल्ली में 250 से सीधा 74 आते हैं, 300 रन बनाएंगे आज, उसमें मार दिए सबने, ठोक दिए। ये भी हो सकता है ना, पोरेल को लेकर आया, पता चला पोरेल हारे भी हैं ये। हाँ, पोरेल आया, पोरेल ने मार दिया 70 रन 30 बॉलों पर, कुछ भी हो जाता है। पोरेल केकेआर को ही मारेगा भाई, हो सकता है ना, बंगाली बाबू यार तुमने मुझे बंगाली नहीं बाबू मारता हूं। वो बोले, उसको गुस्सा भी हो कि यार मैं यहाँ पर भी जो है बैठा हूँ। और दिल्ली मुझे लग रहा है विकेट तो बढ़िया देगा इस मैच में, अगर दिल्ली की विकेट तो अच्छी होती है। नहीं, पिछले में क्या दिया था चेन्नई को, वो तो ठीक है, एक और मैच आरसीबी को क्या दिया था, आमतौर पे बढ़िया विकेट, आरसीबी को क्या दिया था विकेट, मुंबई वाला विकेट। देखो कुछ टीमें खराब खेल जाती हैं उस दिन, उनका मुंबई की दिन की गेम थी, दिन के गेम में होता है, मैं दे देता हूं। बट आरसीबी को दे दिया सीम, पंजाब को दे दिया फ्लैट, चेन्नई को दे दिया ड्राई। अब ये तो कोई अपने अंदर ही वो है ना धुरंधर, पिच क्यूरेटर ही धुरंधर बैठा हुआ है हमजा, अब क्या करना है साहब इनका, तो वो वाला मैटर हो रखा है। अगर इन्होंने फ्लैट दी तो कल केकेआर का गेम तो ओवर, अच्छी विकेट ही देंगे। अब देखो तो उस तरह के कल दे दी फ्लैट तो केकेआर का गेम ओवर, कल दे दी ड्राई तो फिर हो जाएगा भेजा फ्राई, समीकरण बदल जाएगा। को ये खिलाने लगे हैं ना, फिन एलन को फिर से वापस आ गया ना, फिर से वापस। फिन एलन भी तो एक पारी दे, और यहाँ पर बापू भी करे ना आउट यार, अक्षर आए, अजिंक्य और फिन एलन, अंकृश, कैमरन ग्रीन, चारों राइटी हैं। बापू यार अब फिर वही, अब बापू फिर इज्जत नहीं बचेगी बापू की, बचा बचा के निकल रहे हैं कहां से। बापू पर वैसे ही आजकल बड़ी रीलें बन रही है, दीपक ने भेजी मुझे बापू पर रील्स, मैंने देखी सारी, बड़ा मामला जो है वो रुका है वहां पर, गड़बड़ वाला मामला रुका है। तो बापू को अपने लिए भी तो आना है वापस यार, बापू हर जगह छिप जा रहे हैं, तो बापू को भी थोड़ा सा मतलब, अब बापू को वक्त आ गया कि थोड़ा सा वॉयलेंस की तरफ जाएं, दूसरी टीमों के साथ वॉयलेंस करें भाई, आप अपने वालों के पीछे छुप जाते हो, निकल जाते हो, तो यहाँ पर कुछ करें। और दिल्ली के लिए भी ठीक है, दिल्ली का कैंपेन वैसे खत्म है, बट गणित वाला मुद्दा तो उनका भी है, थोड़ा बहुत अपने फैंस को भी वो दो उम्मीद, एक बड़ी जीत दिल्ली के पास भी है एक वो आउटसाइड चांस, एक बड़ी जीत गिन रहा है तो माहौल तो बना दो, एक बड़ी जीत मार दो ना, वो तो करते ही हो तुम, कभी एक बड़ी जीत मार दो, एक तो करी माहौल बना दो भाई। यार लुंगी स्टार खेल रहा है जय भाई उस लाइनअप में, अब केकेआर के लिए है नहीं, फिर हालांकि उनकी बॉलिंग ने भी डिसअपॉइंट किया है, बट मेन उनका कंसर्न बैटिंग ही है। उनकी बॉलिंग में डिसअपॉइंट उनके स्पिन डिपार्टमेंट ने किया, उनके फास्ट बॉलर्स ने, मैं कहूंगा इवन यार मुकेश ने भी अच्छा काम कर दिया था। अगर देखो कोलकाता यार ऊपर अपफ्रंट स्टार्क, लुंगी, ये सब खत्म कर सकते हैं मैच, बैटिंग भी आपका डिसेंट, मतलब वैसी भरोसे वाली जो हम करते हैं वो है, तो कोलकाता का गेम खत्म करो, अपना जिंदा रखो। बट ये कोलकाता का भाई हिसाब किताब है कि कोलकाता के लिए, अगर कोलकाता ने अगले 2 जीत लिए, लास्ट 3 गेम्स ईडन गार्डन्स घर पर, ड्राई सरफेस, स्पिन की विकेटें, आपका भी मामला बन सकता है, क्योंकि आप कहते हो ना यार बात नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए बात है। वाइल्ड कार्ड एंट्री केकेआर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट गेम होगा, डीसी पहले जीतना, फिर आरसीबी को अगर रायपुर में हरा दिया तो आपका जो है काम हो सकता है। चलिए सवालों